हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक? बढ़िया? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक-ठाक ही रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत के पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र आते हैं। कुछ पात्रों के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है और कुछ के बारे में आगे होगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, वो है अम्बा, जो कि आगे जाके शिखंडी होती हैं। अब अम्बा कौन है? ये शिखंडी कैसे होती हैं? अम्बा और शिखंडी होने के बीच क्या घटनाएँ होती हैं, इन सब की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे मैं वही सब बोलूँगी जो हमेशा बोलती आई हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही सा ही काम है, तो कर दीजिएगा। ये सारे काम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो प्लीज़ कर दिया करो, क्या ही बिगड़ जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अम्बा जी के बारे में कि अम्बा कौन है। काशी नरेश, जिनकी 3 पुत्रियाँ हैं, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इन तीनों का स्वयंवर हो रहा होता है। उसी स्वयंवर में आते हैं भीष्म और इन तीनों राजकुमारियों का अपहरण करते हैं, क्योंकि भीष्म को अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह कराना होता है राजकुमारियों के साथ। इस स्वयंवर में उपस्थित होकर भीष्म जब इनका अपहरण कर रहे होते हैं, तो भीष्म का विरोध करने वाले वहाँ पे सिर्फ़ एक ही राजा होते हैं, राजा साल्व। वो राजा भीष्म का विरोध करते हैं। और भीष्म व राजा साल्व के बीच में द्वंद्व युद्ध होता है। इस युद्ध में भीष्म जीत जाते हैं एंड राजा साल्व हार जाते हैं। भीष्म जब जीत जाते हैं और ये तीनों राजकुमारियों को लेके हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर जब ये तीनों राजकुमारियां पहुंचती हैं, तो तब अम्बा जो हैं वो अपनी बात रखती हैं भीष्म के सामने कि वो राजा साल्व से प्रेम करती हैं और वो उनसे ही विवाह करना चाहती थीं। और राजा साल्व एंड अम्बा के बीच में पहले ही ये निश्चित हो चुका था कि स्वयंवर में वो राजा साल्व का ही वरण करेंगी। इस बात के बारे में उनके पिता यानी कि काशी नरेश को भी पता था। इसलिए मैं जो राजा साल्व हैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। जब भीष्म को ये पता चलता है, तो वो अपने राजऋषि जो होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और अम्बा को बहुत ही सम्मान के साथ राजा साल्व के राज्य पहुँचा देते हैं। और इधर पे जो अंबिका व अम्बालिका थीं, वह विचित्रवीर्य से विवाह करके बहुत ज़्यादा खुश थीं और हस्तिनापुर की रानी बन के भी खुश थीं। दूसरी साइड जब अम्बा पहुँचती हैं राजा साल्व के राज्य और राजा साल्व से सारी बात बताती हैं, तो राजा साल्व उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं, "मैं आपको हार चुका हूँ, मैं हारी हुई चीज़ अब नहीं लूँगा, आपको जीता तो भीष्म नहीं है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए।" इस तरीके से राजा साल्व जो होते हैं, वो अम्बा को अपनाने से मना कर देते हैं। राजा साल्व से ये बात सुन के अम्बा बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। वो इन सब का दोषी पहले राजा सार्व को बोलती हैं, पर वो कुछ नहीं कर सकती थीं और वो वहाँ से वापस आ जाती हैं। उसके साथ-साथ उनके मन में ये भी आता है कि जिस समय भीष्म और राजा साल्व का युद्ध हो रहा था, द्वंद्व युद्ध हो रहा था, उस समय अगर वो रथ से उतर कर भीष्म के रथ से उतर के राजा साल्व के युद्ध रथ में आ जातीं, तो कितना अच्छा होता। शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती। इस बात के लिए वो खुद को भी दोषी ठहराती हैं और वो ये भी सोचती हैं कि अगर भीष्म स्वयंवर में आए ही ना होते, तो कितना अच्छा होता। मैं राजा साल्व का वरण कर लेती और मेरा उनसे विवाह हो चुका होता है। अब इसी बात को लेते-लेते ये सोचते हुए ये वन में पहुँचती हैं। वो वन में यहाँ-वहाँ भटकती हैं। अब इनके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय आजीवन तपस्या करने का। ये धीरे-धीरे कुछ ऋषियों के सानिध्य में आती हैं व आश्रम में आश्रय ले लेती हैं। उस आश्रम में इनकी मुलाकात होती है। अम्बा जब आश्रम में रह रही थीं, तो उसी आश्रम में एक दिन इनके ही नाना ऋषि पौत्रवाहन व उनके साथ एक और ऋषि जिनका नाम था अकृत्यवर्ण, वो आते हैं व अम्बा से मिलते हैं।
अम्बा जब इनसे मिलती हैं तो ये अपना सारा दुःख इन दोनों ऋषि को बताती हैं। वह दोनों ऋषि बहुत ही शांति के साथ सुनते हैं। इसके बाद जो ऋषि अकृतवर्ण थे, वो अम्बा से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी इच्छा बताओ, अगर तुम चाहो राजा सर्व से विवाह करना, तो परशुराम के आदेश से राजा सर्व तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएँगे, या फिर तुम भीष्म से विवाह करना चाहती हो, तो जो परशुराम जी हैं, वो भीष्म से द्वंद्व युद्ध करेंगे, वो उनको पराजित करके वो भीष्म को आदेश देंगे कि वो तुमसे विवाह करेंगे। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? उस समय अम्बा बोलती हैं कि जिस समय भीष्म मुझे ले जा रहे थे, उस समय भीष्म को ये नहीं पता था कि मैं राजा सल्व से विवाह करना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं ये नहीं जानती कि मेरे लिए क्या करना उचित है। कृपा करके आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। जब ऋषि अकृतवर्ण ये सुनते हैं, तब वो कहते हैं कि अगर भीष्म ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो राजा सर्व तुमसे विवाह कर लेते। बट भीष्म के हस्तक्षेप करने की वजह से ही राजा सर्व ने तुमसे विवाह करने से मना कर दिया, और भीष्म ही तुम्हारे दोषी हैं। इसलिए अब अवश्य ही तुम्हें परशुराम से मिलना चाहिए। अब परशुराम से क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो परशुराम जी हैं, वो भीष्म के गुरुदेव हैं। इसलिए वो उनको एडवाइस देते हैं कि तुम परशुराम से मिल लो। और संयोग बस अगले ही दिन उसी आश्रम में परशुराम जी भी आते हैं। जब अगले ही दिन उसी आश्रम में भगवान परशुराम पधारते हैं, आते हैं, तब अम्बा उनसे मिलती हैं। वह अपनी पूरी बात परशुराम जी के सामने रखती हैं। परशुराम जी उनकी पूरी बात सुनते हैं। वह भीष्म को बुलाते हैं और भीष्म से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इस कन्या का ऐसा जीवन हो गया है। अब तुम इसको इस तरह अधर्म में नहीं छोड़ सकते हो। तुमने अपनी मर्यादा भंग की है, वह अपहरण किया हुआ था। तो अब तुम ही इससे विवाह करो या फिर द्वंद्व युद्ध करो। भीष्म जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि अम्बा ने स्वयं बोला हुआ था कि वो राजा सर्व से प्रेम करती हैं, और इसलिए वो राजा सर्व के पास जाना चाहती थीं। और अब मैं इनसे विवाह नहीं करूँगा, मना कर देते हैं। वह भीष्म से युद्ध करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भीष्म पितामह परशुराम जी से युद्ध करने के लिए रेडी होते हैं। वह इन दोनों ही शिष्य व गुरु के बीच में बहुत ही अद्भुत युद्ध होता है, और इस युद्ध में परशुराम जी हार जाते हैं भीष्म से। जब अम्बा ये देखते हैं कि परशुराम जी हार चुके हैं भीष्म से, तो वो और ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो वन में चली जाती हैं और कठोर तपस्या करने लगती हैं। वो कठोर तपस्या करते-करते उनके मन में मनसा ये थी कि मैं अगेन बर्थ लूँगी, फिर से जन्म लूँगी। ऐसी महिला के रूप में जन्म लूँगी जो कि भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी, और वो यही सोचते हुए तपस्या करती हैं। वो महादेव की तपस्या कर रही होती हैं। महादेव से वो वर वर की प्राप्ति करती हैं कि भीष्म की मृत्यु का कारण वो बने। जब उनको ये वरदान मिल जाता है, तो अम्बा जो थीं, वो अग्नि प्रवेश कर लेती हैं और अपना देह त्याग देती हैं। अब इसी कन्या का जन्म फिर से होता है द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में। अब शिखंडी के रूप में जन्म होता है, फिर क्या होता है? आगे भी बड़ा रोचक कहानी है अभी, कि अब अम्बा ने अगेन रीबर्थ लिया है द्रुपद के घर में एज़ अ शिखंडी। अब शिखंडी कन्या के रूप में आई हैं, वो आगे जाके पुरुष कैसे बनती हैं, इसके पीछे कौन-सी कथा आती है, क्या कहानी आती है, ये हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, बट जाने से पहले मैं यही बोलूँगी, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। भूल जाते हो, बार-बार बोलती हूँ, भूल जाते हो तो कर दिया करो। कुछ भी नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कर देना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।